वो बीच बीच में इस तरह का होता ही है, तो ये भी ज़रूरी है। मेंटेनेंस का काम नहीं होने से सड़कें अच्छी नहीं होगी, बट कभी कभी रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा शेड्यूल को इम्पैक्ट करता है इस तरह का रुकना। और वो शायद आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे मेन रोड है, बिल्कुल कर्व टाइप का है। गाड़ी अगर मैंने देखा 2-4 गाड़ी को, गाड़ी जाती है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये गाड़ी गई, ये ख़ाप पहुँच चुका हूँ मैं। वहीं पे संगम है जहाँ पे स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का संगम होता है। संगम देखने के बाद शायद अब यहाँ पे टाइम देरी हो रही है मुझे, लेप्चा जाऊँगा मैं, जो इंडो तिब्बत का बॉर्डर है। अभी जस्ट मैं सिपकिला बॉर्डर से आ रहा हूँ मैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर देख के। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरा है संगम। संगम के बाद में लेप्चा जाऊँगा मैं, बट वहाँ पे 2 बजे तक ही एंट्री होती है। 2 बजे 1 मिनट भी हो गया तो एंट्री नहीं होगी। अब मेन टाइम पे डिपेंड करता है, अभी यहाँ पे कितना टाइम वेट करना पड़ता है मुझे। बहुत टाइम लग गया लेकिन मज़ा आया। सिपकिला कंप्लीट हुआ। अब ये हाईवे आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं राइडिंग में। उस रोड में बहुत 30 किलोमीटर ही था यहाँ से सिपकिला, बट टाइम बहुत लग गया, बहुत टाइम लग गया। एक बार फ्यूल चेक कर लूँ मैं। ये है संगम, जहाँ पे सतलुज और स्पीति रिवर आके मिलती है। अभी नाको लेक आएगी, पहले वहाँ जाना। पहले नाको लेक ना, नाको से जाएगा फिर। यहाँ से काजा कितना दूर है? अभी मैक्सिमम 250 के लगभग जाते हैं। 170 होगा जी। 170। ये संगम है, ये हो गया आपका सतलुज रिवर और ये हो गया स्पीति, दोनों का संगम हो रहा है यहीं पे। अब यहाँ से आगे मुझे नाको निकलना है, फिर लापचा जाऊँगा, फिर ताबो, फिर काजा। यस, यही जगह मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। सुपर व्यू है। स्पीति सर्किट यही है, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार रूट है। नाको तक रोड बहुत बढ़िया है। नाको के बाद से असल में एडवेंचर शुरू हो जाएगी। काजा के बाद तो बिल्कुल ही ऑफ रोड चलेगा।
1 बज गया। नाको पहुंच चुका हूँ मैं। अभी जा रहा हूँ नाको लेक देखने के लिए। बस थोड़ा ही दूर में है नाको लेक। नाको लेक देखूँगा, फिर नाको पास, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नाको पास पार करने के बाद ही प्लान करूँगा कि करना क्या है। आ गया नाको लेक। नाको लेक आ गया भाई। ओह माय गॉड, आ गया नाको लेक। अब 5 मिनट हार्डली रुकूंगा यहाँ पे, उसके बाद निकल जाऊंगा मैं। ओनली 5 मिनट्स। आगे ही नाको लेक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। यहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टे हैं। यस, तिब्बत वाला भाई आ रहा है यहाँ पे। लेक ओह, और कितना दूर है? दूर है क्या लेक? ओह, ये तो बिल्कुल तिब्बत का भाई आ रहा है। वाह, ओहो, वाओ वाओ, क्या तो आर्किटेक्ट है। लेक तक पहुंच चुका हूं मैं। ये रहा नाको लेक। यस, एक्सप्लोर हो गया नाको लेक। अब निकलता हूँ मैं, काफ़ी दूर तक जाना है, ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता हूँ मैं। और अब निकल रहा हूँ मैं नाको लेक से नाको पास की तरफ। ओहो, लंच भी करना है, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। लंच नहीं खाया हूँ मैं, और ख्वाब में मैं सिर्फ मैगी खाया था आर्मी कैंटीन में।
और क्वांटिटी भी बहुत कम था। चलिए ऑलमोस्ट सर्किट में जो जो प्लेसेस आ रहा सारा को विज़िट करते हुए जा रहा हूँ मैं। हाँ जी, लेक आगे ही है, आगे ही, इधर आगे है ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह बहुत भूख लगी थी, खा लिया मैंने राजमा चावल। अब निकल रहे हैं ताबो के लिए। बहुत टूरिस्ट हैं यहाँ पे। ये हुआ नाको 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 नाको। एप्पल जूस पीते हैं। ये कितने का है दादा? 40 का ना। चटनी बार है और वो लस्सी या छाछ है। भैया मेनू कार्ड देना। की भी वो कौन से अंडे हैं? हाँ जी, अंडे अंडे तो अलग है, ले लो। वो अलग है। वो वहाँ पे से उनको देना अलग है। ये लीजिए, एक लिया। थैंक यू। ये खोल दो ना, ट्राई करते हैं। बड़े जूस है, जूस अच्छा है, जूस अच्छा है ना? जूस है, अच्छा है। अच्छा है, थैंक यू। चलो कीवी को पीते हैं, देखते हैं कीवी। चलो लंच हो गया, अब निकल रहा हूँ यहाँ से ताबो के लिए। रूम बुक नहीं किया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखता हूँ मैं। रूम मिल जाना चाहिए। नाको के बाद रास्ता कहीं पे ठीक है, कहीं पे नहीं है। अब इसी तरह से चलते रहेगा। मनाली तक जो रास्ता है अब भूल जाओ। अब स्पीति जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना पड़ेगा, मतलब एडवेंचर। अब रास्ता कितना लेवल तक ख़राब जाएगा आगे ही पता चलेगा, बट नाको तक वेरी वेरी स्मूथ एकदम सुपर रास्ता था। बहुत हवा का प्रेशर है, बहुत प्रेशर है हवा का। नागा के बाद यहाँ पे कुछ होम स्टे मिला। शेरू नेगी रिवरव्यू ढाबा होम स्टे है। अब इसके बाद में शायद सीधे ताबो में मिलेगी शायद होम स्टे। डिस्टेंस बोर्ड लगी हुई है शायद, देखता हूँ। सुंदो यहाँ से और 5 किलोमीटर है। एक बार पहुँच जाऊँगा। बहुत देर से नाम ही पढ़ रहा हूँ बोर्ड में से। सुंदो ब्रिज से यात्रा के लिए रूट निकलती है, बट टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मैक्सिमम टाइम एंट्री का 2 बजे तक का था, वो तो पॉसिबल नहीं है।
यहाँ तो मस्त है, इसीलिए लोग आते हैं भाई स्पीति सर्किट। ये रहा स्पीति रिवर। अभी सीधे मैं घूमते हुए जो स्पॉट पड़ेगा वो देखूंगा मैं, बट नाइट स्टे ताबो में ही करूँगा। अब रूम का प्राइसिस है, अवेलेबल है या नहीं है, और जाऊँगा तभी पता चलेगा। एक बार घूम मिल जाए सारा झमेला ख़त्म हो जाएगा। काजा 81 किलोमीटर है, मैं जा सकता हूँ आराम से। काजा नहीं जाऊँगा इजीली। अभी 2:30 बजा, 2:30 बजा तो काजा 5 बजे तो वहाँ पहुँच जाऊँगा। काजा जाने का नहीं मेरे को, इधर ही रुकना है। ताबो रुकूँगा, जू मोनेस्ट्री घूमूँगा। ओहो, वेलकम टू ग्राम पंचायत गुर। सुंदो आ गया मैं, सुंदो आ गया मैं। बहुत हवा है। जैकेट करना पड़ेगा, करते हैं उसके बाद निकलते हैं ट्रक से। फाइनली सैटरडे को निकला था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वेलकम टू स्पीति वैली, यही देखना था मुझे एक्चुअली में। स्पीति वैली में मैं एंटर अभी किया। यस, काजा, ताबो, लोसर, सारा चीज़ इधर है ना। चलो तिब्बत, आप स्पीति शुरू, तिब्बत 20 किलोमीटर है यहाँ से। तो आप सोच ही सकते हो कि क्या होने वाला है। एक्चुअली एक फ़ोटो लेना था का, तिब्बत 0 किलोमीटर जहाँ पे निकली, तो मैं इसीलिए गाड़ी को बैक किया। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लूँगा भाई। यहाँ पे तो एक फ़ोटो बनता है यार। सामने जो गेट है वहाँ से जू मोनेस्ट्री के लिए रास्ता राइट को जाती है, और लेफ़्ट का जो रास्ता है वो सीधा ताबो होते हुए काजा जाएगी। तो मुझे जू मोनेस्ट्री भी जाना था, वहाँ पे पहुँचता हूँ एक बार, तो देखता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी देरी भी हो गई, 3 बज गया ऑलमोस्ट। तो क्या करूँ मैं, मिला लेता हूँ एक बार। उधर बारिश हो रही है फिर, हाँ एक बार मौसम बहुत ख़राब है उधर। वर्षा कालिका घी नाला, ये घी नाला है भाई। ये वेलकम स्वागतम घी नाला का। चलते हैं जू विलेज में, आ गए तो जाना चाहिए। 10 किलोमीटर है। ताबो तो आ ही चुका हूँ मैं, ज़्यादा कुछ इशू है नहीं, क्योंकि पूरा सर्किट को कवर करना है, एक भी जगह को नहीं छोड़ना है। बस पानी नहीं हो जाए, पानी हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही काफ़ी देरी हो चुकी है। सिपली किला जाके ना पूरा मेरा टाइम का शेड्यूल जो है गड़बड़ा गया। हालांकि मैं 6:30 बजे ही निकला हूँ कल्पा से, बट हर जगह तो उड़ उड़ के करके फ़ायदा भी नहीं है। पूरा तो एक्सप्लोर अच्छा से करना ज़रूरी है।
फिर नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, बारिश ना हो सिर्फ। रोड मोटा मोटी ठीक ही है, अब तक तो बढ़िया ही जा रहा है सारा चीज़। अब वहाँ पे पूरा क्लाउड है, तो कहीं कल के जैसा बारिश हो के गड़बड़ ना कर दे। और सॉरी, परसों की तरह रामपुर के बाद में इतना बारिश हुई, मैं पूरा गीला हो गया था, ठंडी भी लग गई थी मुझे। तो आज कम से कम नहीं हो। और व्यू मोनेस्ट्री देखूंगा मैं, वहाँ पे एक मम्मी भी है जो करीब 500 साल पुराना है। और जो भी देखें और लोग कहते भी हैं, उसका हिस्ट्री है कि टाइम टाइम पे उस मम्मी का नेल को ट्रिम किया जाता है। ट्रिम करने के बाद वो नेल फिर से सेम शेप में आ जाता है। तो देखते हैं। और 6 किलोमीटर है रास्ता, ऐसा ही रहे तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मेन झमेला है ताबो का रूम नहीं मिलने से हवा टाइट हो जाएगा, क्योंकि काजा मैं प्लान कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग निकलने का। आज जाने का मूड नहीं है। ताबो में रुकूंगा तो थोड़ा मैं ताबो विलेज और भी 1-2 चीज़ है, पॉइंट है, जिसको मैं बढ़िया से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। स्पीति एंटर करने के बाद सच में स्पीति क्या है आपको पता चल जाएगा। रास्ता का 12 बजे हुई है, और हालांकि अभी मैं काजा से आगे बढ़ा ही नहीं हूँ, उससे पहले ही हालत ख़राब है रास्ता का। मतलब ठीक ठाक ही है, बट धूल बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि नैरो रोड है तो क्रॉसिंग में भी दिक्कत होती है। ये गियो पहुँच चुका हूँ मैं, ये सामने ही मोनेस्ट्री है। और मौसम भी मतलब पता नहीं, माय गॉड थंडरिंग हो रहा है। ऐसे जल्दी निकलना बेटर रहेगा। इस तरह का जगह का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। बारिश हो गई तो ये रास्ता में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा बहुत दिक्कत हो जाएगी। व्यू आ गया मैं, ये विलेज है, व्यू विलेज, होम स्टे भी है यहाँ पे। ओके, टू मोनेस्ट्री, वेलकम मम्मी। तो चलिए वेलकम मम्मी में, हाँ ये रहा होम स्टे है यहाँ पे। कुछ ग्रुप में इस तरह का जगहों में रहने में मज़ा आएगा। सोलो के लिए तो मैं तो एक बार मम्मी देख लूँ, उसके बाद तो फिर मैं सेकंड में निकल जाऊँगा यहाँ से भैया, समझे ना। एक बार खाली मैं मम्मी देख लूँ। ऊपर में वो रहा मोनेस्ट्री, व्यू मोनेस्ट्री। ओ माय गॉड, ये रास्ता है ना, कौन सा रास्ता है पता भी नहीं चल रहा। आगे से ही होगा मुझे लगता है, आगे से ही चलते हैं। मतलब प्रॉपर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए रोड में, और नहीं हम जैसे लाखों लोग आते हैं और हम लोगों से ही चहल पहल सारा कुछ है। तो एक प्रॉपर इस तरह का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जाने में दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया ऑलमोस्ट में, यस। ओ रास्ता ब्लॉक करके रखा है, पार्किंग एरिया बना के रखे हैं यहाँ पे, बाय वॉक जाना पड़ेगा, मोनेस्ट्री के लिए। सिंगल ही हूँ मैं।
कितना 30। कितना टाइम लगेगा जाने आने में? ज़्यादा नहीं है, ऐसा तो क्या 2 मिनट लगेंगे। है ना क्या? बारिश हल्का हल्का ही है। बारिश होने से तो हालत ख़राब हो जाएगा। 이런 건 있지. मम्मी ये है 500 साल पुराना मम्मी, उसका यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। बारिश होने वाली है, रुकूंगा नहीं। ये मोनेस्ट्री है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि मौसम बारिश हो गई तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। होम स्टे वगैरह है यहाँ पे, अगर ग्रुप में है तो यहाँ पे रह सकते हैं, अच्छा ही लगेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बस बारिश ना हो। फाइनली बिफोर इवनिंग मैं ताबो पहुंच चुका हूँ। अभी टाइम हो गया 5:15 हुआ, मैं करीब 4:30 बजे पहुंच गया था। ये रूम है मेरा। ये 2000 रुपीज़ मैंने पे किया होटल का। सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत रश है, बहुत भीड़ है। भीड़ तो है बट रूम्स अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बाहर जाकर कुछ सामान खरीदना था मुझे, बाइक है यहाँ पे।